द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट, लिखा हुआ है फ्लोटेशन और साथ में आपका चेहरा बना हुआ है स्माइली वाला। ठीक है, पहले आप हल्का सा स्माइल पास करें कि हाँ से स्टार्ट करना है आपका फ्लोटेशन। चलिए देखिए, फ्लोटेशन के नाम में छुपा होता है फ्लूइड, ये बाद में आएगा और ये आपके चैप्टर का बैकबोन है। तो ये वर्ड आएगा फ्लूइड, ये तो बाद में आएगा। पहले जो आज का लेक्चर होता है, लेक्चर जो हमारा 1 वाला बच्चों है, वो एक टॉपिक पे खत्म हो जाता है और वो टॉपिक का नाम क्या है वो समझिएगा। उसका नाम टॉपिक क्या है, लिखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। और एग्जाम में इसमें कभी कभी 2 नंबर और कभी कभी 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, कभी पूछ लेता है। अदरवाइज फ्लूइड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड वाला लेक्चर 2 से आएगा, लेक्चर 1 से अभी हम थ्रस्ट और प्रेशर पे अटैक करेंगे अपने। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप भी देखिए मेरे साथ क्या करना है। चलूं, देखो भाई, देखिए थ्रस्ट और प्रेशर की बात करते हैं तो पहला टॉपिक कौन सा बनाएगा, थ्रस्ट आएगा। बच्चों ये कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है, ये बस एक फोर्स है, एक अलग टाइप का फोर्स होता है। अब वो टाइप कौन, सुनिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी भी बॉडी के ऊपर से, मेरे पास ये एक बॉडी दिख रहा होगा आपको, इस बॉडी पर मैं कितने एंगल से फोर्स लगा सकता हूं। तो आई कैन अप्लाई इन दिस एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहां से आप कहीं से भी वी कैन अप्लाई फॉर द डायरेक्शन इनफाइनाइट लगा सकते हैं। उस आउट ऑफ इनफाइनाइट में से जो वाला आप 90 पे फॉल करवाएंगे फोर्स, वो वाला फोर्स क्या बन जाएगा, थ्रस्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, मतलब इसके ऊपर किसी बॉक्स के ऊपर आप वो लगा रहे हैं फोर्स, ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, वी कैन अप्लाई फोर्स इन मेनी डायरेक्शन, लगाते रहिए। लेकिन जो 90 वाला फोर्स लगेगा, जो 90 डिग्री वाला फॉल करवाएगा, वो जो फोर्स होगा उसका नाम क्या बनेगा बच्चों, उसका नाम थ्रस्ट बनेगा। बहुत ही 2 रुपए का टॉपिक ये है, 1 सेकेंड में काम हो जाता है इसका फटाक से। थ्रस्ट होता है क्या है, तो थ्रस्ट क्या है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन वेयर, एक्टिंग वेयर, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू व्हाट, बताइए, टू व्हाट, टू ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस। भाई ठीक है ना, किसी भी सरफेस पे अप्लाई होना हो, किसी पे बॉडी पे अप्लाई होना हो, लेकिन वो फोर्स कैसा होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो लिख दीजिए फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी सरफेस लीजिएगा। जो फोर्स 90 डिग्री फॉल कराएगा बच्चों, इसका मतलब 90 डिग्री पर है, वो फोर्स क्या बन जाएगा आपका, थ्रस्ट बन जाएगा। एकदम सिंपल सी भाषा में पहले थ्रस्ट को समझ लीजिए, थ्रस्ट यही होता है। अब इसके एप्लीकेशन को आप फोकस करें कि इसका एप्लीकेशन क्या है आपके लाइफ में। दिखाता हूं कहां कहां थ्रस्ट है। चलें, डेफिनेशन लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आई कैन फोर्स अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन मैनी डायरेक्शन, out of all the direction a force which is acting perpendicular on it, that force is called, I can say thrust। वो क्या बनेगा आपका, थ्रस्ट बनेगा। देखिए अब ध्यान से बच्चों फोकस कर, बिकॉज आप फर्स्ट टर्म पास आउट हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने फोर्स अच्छे से पढ़ा होगा हर चीज के बारे में, क्योंकि वो हर बातें यहाँ पे यूज में आने वाली हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं ऐसे स्टैंड कर रहा हूँ ऑन द सरफेस, तो बताइए मेरा वेट भी क्या होता है, फोर्स ही होता है। तो मेरा वेट भी फोर्स होता है। तो इस वक्त मैं ऐसे खड़ा हूं ऑन द सरफेस, तो बताइए इस वक्त मैं खड़ा हूं सरफेस पर, तो मैं इस पे कैसे लगा रहा हूं फोर्स, परपेंडिकुलर लगा रहा हूं, देखो। तो इसका मतलब कि मेरा वेट क्या हो जाएगा, मेरा वेट क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ थ्रस्ट है। मतलब आपका वेट क्या होता है, थ्रस्ट। तो किसी ने पूछा इसका एग्जाम्पल बता दो, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या बताएंगे, द बेस्ट एग्जाम्पल इज वेट ऑफ एनीथिंग, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो वेट होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, वो थ्रस्ट की तरह काम करता है। ऐसे एग्जाम्पल बन जाएगा। एग्जाम्पल बना के आप समझा देंगे कि मैं खड़ा हूं इस तरह, देखिए तो मैं 90 डिग्री फॉल कर रहा हूं ऑन द ग्राउंड, ऐसे खड़ा हूं मैं, तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मेरा वेट भी फोर्स ही है। तो आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर, तो वो फोर्स मेरा क्या बन जाएगा सर, थ्रस्ट बन जाएगा। इतना सही है। पहले तो एग्जाम्पल आपका थ्रस्ट हो गया। कोई बच्चा है जो किसी वॉल पर पोस्टर को पेस्ट कर रहा है, कोई पोस्टर आप ऐसे पेस्ट करेंगे, तो बताइए पोस्टर को पेस्ट करने के लिए अपने थंब से, अपने फिंगर से, अपने पाम से फोर्स लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, द फोर्स इज ऑलवेज व्हाट, क्या रहेगा, वॉल के हमेशा क्या लगाएंगे, विल अप्लाई परपेंडिकुलर, तो वो भी फोर्स क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा आपका थ्रस्ट। तो थ्रस्ट का मतलब अल्टीमेटली मैं बोलता रहूं कोई मतलब नहीं है, बस एक बात आप जान लें,
जो 90 फॉल कर रहा है वो क्या मेरा है, थ्रस्ट है, दैट्स इट, ये फोर्स बनता है। ठीक है, बताओ इसका क्या बनेगा यूनिट। ये थ्रस्ट का मेजरमेंट किसमें होगा भाई, थ्रस्ट क्या है, क्या है, फोर्स है, तो फोर्स किसमें होता है मेजरमेंट, न्यूटन में, तो ये आपका एसआई बन गया। वही सेम चीज है। अब बताओ सीजीएस में क्या बनेगा, ये डी वाई एन क्या बनेगा, डाइन बनेगा। इतना बात पहले आप कहीं कॉपी में अच्छे से नोट्स में लिख लें, थ्रस्ट का डेफिनेशन लिख लें, एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद किसमें होता है मेजरमेंट वो लिख लें। टॉपिक इंपॉर्टेंट थ्रस्ट नहीं है, इसके बाद जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेशर। ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रेशर मिलेगा इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। तो थ्रस्ट आप समझ गए कि जो फोर्स 90 लग रहा है वो थ्रस्ट है मेरा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, प्रेशर पे आते हैं। जब बच्चों मैं प्रेशर की बात करूंगा तो इसमें दो लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक लोग इसमें नहीं होंगे। भाई देखिए, फोर्स आप कहीं लगाएंगे तो इसमें फोर्स के साथ साथ कौन रहेगा, आपको एरिया ऑफ रीजन, मतलब एरिया को लिंक करना पड़ेगा। जैसे आप इन दोनों को एसोसिएट कर देंगे, लिंक कर देंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, प्रेशर पे। इसका सर मतलब समझाइए, समझ नहीं आया क्या क्या मतलब था। मैं लगा रहा हूं फोर्स, तो फोर्स मतलब कहां लगाऊंगा, फोर्स आई कैन अप्लाई ऑन द ग्रीन बोर्ड। तो जहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा, मान लो ये थंब से मैं लगा रहा हूं फोर्स बनाओ ऐसे, तो मैंने ये जो फोर्स लगाया है, आई हैव अप्लाइड ऑन सम रीजन, मैंने कुछ इतने एरिया पे क्या लगाया है, फोर्स लगा दिया है। जब फोर्स बच्चों किसी एरिया के ऊपर लगता है तो वो फोर्स क्या बन जाएगा, वो एरिया के साथ लिंक करके क्या बन जाएगा, बन जाएगा प्रेशर। तो अब आप ओवरऑल क्या बोलेंगे, आई अप्लाई प्रेशर ऑन द वर्ड ग्रीन बोर्ड। अब बताइए थी मैंने ये वर्ड बोल दिया, क्या आई एम अप्लाइंग प्रेशर ऑन एनीथिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑन सम रीजन, ऑन सम एरिया, आप उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा दे रहे हैं, वो क्या बन जा रहा है, हमारा प्रेशर बन जा रहा है। तो प्रेशर का बच्चों मतलब क्या होगा, पहले इसका मीनिंग समझो, फिजिकल क्या होता है। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि फोर्स और एरिया को सर एसोसिएट करके एक नया टर्म बना है फिजिक्स में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। आप लगा रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी को पुश कर रहे हैं, जब मैं किसी पर्सन को बच्चों ऐसे पुश करूंगा, जब मैं इसको पुश करूंगा तो जो पुश मैंने किया होगा इसके कुछ रीजन को मैं कवर्ड करूंगा, कुछ रीजन धक्का मारूंगा। ठीक है ना भाई, जब रीजन पे आप लगा देंगे तो वो चीज क्या बन के आएगा, प्रेशर बन के आ जाएगा। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई और समझना है हम लोग को। अब देखो यहां क्या हो रहा है बच्चों, प्रेशर की बात करते हैं तो अब ध्यान से बताना कि इस चीज में क्या होने जा रहा है। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है प्रेशर के रिगार्डिंग, जो आपको समझना पड़ेगा। एक पर्सन है, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारे पास एक वुडन प्लांक, देखो पहले तो एक तुम्हारे पास एक वुडन प्लांक है, एक पर्सन आया, इस पे आके ले डाउन, ऐसे लेट गया पूरा का पूरा ऐसे। देखिए हमारा आपका जो शेप है, माना गया है मैथमेटिकली कि हमारा शेप क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सिलेंडर माना गया है मैथमेटिक्स में। तो ऐसे आके वो लेट गया, और वही पर्सन उसी प्लांक पर आके ऐसे लेटा नहीं, ऐसे आके खड़ा हो गया, स्टैंड कर गया। बताइए किस केस में प्लांक के टूटने की अधिक चांस है, सेकेंड वाले में। क्यों, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि सर लग रहा है मुझे कि बताओ किस कंडीशन में वो पर्सन अधिक प्रेशर अप्लाई कर पाएगा ऑन द प्लांक, पहले वाले केस में कि सेकेंड केस में। सेकेंड केस में अधिक वो प्रेशराइज करके तोड़ सकता है उसको, दिख रहा है, यहां पे उसको तोड़ देगा, वो ब्रेक कर देगा। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, यहां पर पर्सन ने कितना एरिया कवर किया है, बहुत ही लेस एरिया कवर किया है सर। तो इसका मतलब कि लेस एरिया पर क्या आता है, लेस एरिया पे क्या आता है मोर प्रेशर। लेस पे क्या आता है बच्चों, मेरे पास आता है मोर प्रेशर। यहां बताओ क्या किया है, जब वो ले डाउन कर जाएगा तो उसने कितना एरिया कवर किया है, लुक एट दिस, ह्यूज एरिया कवर कर लिया। इसका मतलब यदि उसको लेस एरिया कवर करवा दें, सॉरी यहां पे क्या है, अधिक अधिक कवर कर रहा है, यदि वो मोर बच्चों एरिया कवर करेगा तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे बॉस अप्लाई व्हाट, लेस प्रेशर अप्लाई करेगा। तो बताइए प्रेशर और एरिया में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली की इनवर्सली, इनवर्सली है। देखो लेस एरिया कवर किया, मोर प्रेशर अप्लाई कर सकता है, ये प्लांट टूट सकता है। यहां पर उसने अपने पूरे बॉडी के जो वेट को स्प्रेड आउट कर दिया, जब ऐसे ही स्प्रेड करेगा तो मोर एरिया कवर कर रहा है, जब वो एरिया अधिक कवर करेगा तो उस केस में लगा वो लेस लगा देगा, क्या वो जो प्रेशर। पहली केस आ गई। अब सेकेंड एक्टिविटी वो क्या है वो देखिए। पहली एक्टिविटी आपने क्या बताया कि जो प्रेशर है P वो 1 अपॉन
ए के क्या है, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपने बोला एक्टिविटी के थ्रू। अब आ जाइए आगे, और एक और एक्टिविटी देखो ध्यान से, क्या है वो, ये चीज केवल आपको ध्यान से समझनी है कहानी की तरफ कि क्या हो रहा है इस एक्टिविटी के अंदर, तभी चीजें आ पाएंगी। एक्टिविटी नंबर 2 पे आते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, फिर से बच्चों वुडन प्लैंक है, और फिर से वुडन प्लैंक है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये पर्सन यहां भी ऐसे लेटा हुआ है और यहां भी लेटा हुआ है। अब बताना तुम, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है इसका वेट काफी अधिक है। यदि इस पर्सन का वेट बच्चों केवल 60 न्यूटन है, जो कि पॉसिबल तो नहीं, कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, तो और इसका वेट कितना बच्चों मेरे पास, इसका वेट है 500 न्यूटन है। बताओ अब किस केस में प्लैंक की टूटने की अधिक चांस है? क्या बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, सेकेंड केस। देख रहे हैं? अब बताओ क्यों टूट रहा है। यहां बताओ तुम्हारा जो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर क्या था, उसका वेट काफी कम था सर, तो वेट कम था तो ये प्लैंक टूट सकता नहीं, चांस कम है सर। यहां पर आपने वेट को इंक्रीज कर दिया है, 500 कर दिया है, अब ये प्लैंक टूट सकता है। अब तुम बताओ कि वेट किस फॉर्म में होता है, तो वेट को हम क्या बोलते हैं, वेट को हम लोग फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब कि आपका जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। तो दो बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिपेंड्स ऑन व्हाट, एरिया। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्स बोलते हैं और एरिया बोलते हैं। अब दोनों चीजों को आपस में एसोसिएट कर दो, दोनों को लिंक कर दो। अब बताओ दोनों को लिंक करने से क्या मिलेगा। एक वाला बोल रहा है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन एफ, और एक वाला बोल रहा है प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया। दोनों को मर्ज करो, बताओ मर्ज करने से क्या मिलेगा। तो प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हाट, दोनों को मर्ज करिए तो क्या आ सकता है, F अपॉन ए। अब इसको रिप्लेस करो किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट को k को 1 ले लो, व्हाटएवर, एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दो। तो फोर्स क्या बनेगा, प्रेशर P क्या बनेगा, बोलेंगे F अपॉन ए। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है जिससे आप किसी के प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी से आप चाहें तो बना सकते हैं डेफिनेशन। क्या कोई बच्चा क्लास का ऐसा है जो प्रेशर का डेफिनेशन क्रिएट कर दे इस डब्बे से? फोर्स प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज व्हाट, ट्राई करिए, बन सकता है आपसे। प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड, तो हुआ है फोर्स अप्लाइड ऑन व्हाट, फोर्स अप्लाइड ऑन, बनाइए। ये तो फोर्स है, और ये क्या होता है, इसको पर बोलते हैं ना, पर भाई, अपॉन पर। और ये क्या होता है, एरिया। बनाइए कुछ, फोर्स पर एरिया, बनाइए डेफिनेशन। अरे आप तो किए हैं ना, अरे याद करिए। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या बना देते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वैसे वो बनाइए, क्या बनाएंगे, फोर्स अप्लाइड, ये क्या है, पर यूनिट व्हाट, एरिया इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन में इसको क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक्टिविटी लिखिएगा, एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकेंड। इस एक्टिविटी पे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है 3 नंबर का। कैसे मिलता है हम बताएंगे आपको। लिखिए फर्स्ट एक्टिविटी और लिखो सेकेंड एक्टिविटी। आप लिखते रहिए, बोलता रह रहा हूं कि एक्टिविटी फर्स्ट में क्या हुआ था, एक पर्सन आया, आके उस पर लेट गया प्लैंक के ऊपर। एक पर्सन आया ऐसे स्टैंड कर गया। इस केस में, सेकेंड केस में प्लैंक की टूटने की अधिक चांस थी। इसका मतलब सेकेंड केस में पर्सन ने अधिक प्रेशर अप्लाई कर दिया। तो दैट मीन्स कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया बट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर क्रिएटेड बाय पर्सन। यहां क्या हुआ देख लो, यहां पर वेट बढ़ाते प्लैंक टूट गया, मतलब कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स। मैं यहां पे वेट नहीं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं फोर्स, बिकॉज वेट फोर्स ही होता है। या पढ़े थे फोर्स चैप्टर में। जो मैंने बताया इसमें से कुछ भी नहीं आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको अभी तक फिलहाल, क्योंकि ये स्टार्टिंग का लेक्चर, ये जो पोर्शन बड़ा बेकार होता है बच्चों के लिए। ये थ्रस्ट हो गया सिंपल सा, प्रेशर कुछ खास नहीं था, हो गया सर। खास इस डब्बे के बाद आएगा जो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, श्योर है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, घबराइएगा मत। स्टार्टिंग का लेक्चर दिक्कत करता है, ये फालतू है, प्रेशर फोर्स क्या मतलब, हो गया सर, फोर्स अपॉन एरिया। एक्टिविटी 1 टू नोट डाउन हो गया होगा मे बी।
दोनों में क्या हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, वो ध्यान दीजिएगा, दोनों में हो क्या रहा है। दोनों एक्टिविटीज में सर ने बस ये एलिबोरेट करने का ट्राई किया है, मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, मोर फोर्स मोर प्रेशर, लेस फोर्स लेस प्रेशर, बस उसका एक डब्बा बन गया है, उसको फॉर्मूला बोलते हैं। फोर्स अपॉन एरिया। अब यहीं से क्लास को मैंने स्टार्ट करना, बाकी सब भूल जाओ, कोई दिक्कत अपने को नहीं है। जिस बच्चे को थ्रस्ट की मीनिंग पता हो और जिसको बस ये पता हो कि फोर्स का डेफिनेशन क्या पढ़ा है आप लोगों ने, बोलेंगे डेफिनेशन इसका आप लिख रहे होंगे, कोई एग्जामिनर पूछ ही दिया तो क्या बोलेंगे, फोर्स अप्लाइड, बोलेंगे फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, बस ये बोल देंगे कॉल्ड प्रेशर, उसको आप प्रेशर बोलेंगे, ये आपका डेफिनेशन बन जाता है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन बन जाएगा इस, कह सकते हैं, डब्बे के साथ। ठीक है भाई, यहां तक बस ये डब्बा बना दीजिए, काम हो गया आपका। चलिए अब यहां के बाद को क्लास को बहुत ध्यान से फोकस करना, यहां के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अब टफ आपको बिल्कुल अब इंटरेस्टिंग मिलेगा, यहां तक बोरिंग होता है, हम लोग फील करते हैं टीचर की यार थ्रस्ट बता दिया हो गया, प्रेशर में क्या ही बताएगा टीचर, बस बोल देगा यार ये फोर्स और एरिया को लिंक कर दो, आ गया प्रेशर, खत्म कहानी। अब आगे की ध्यान से बात करिएगा मुझे, चलो बताओ तो प्रेशर डब्बे से बताओ, प्रेशर का मेजरमेंट किस में होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? यदि ये फॉर्मूला डब्बे में आ गया है, फोर्स अपॉन एरिया है, बताओ फोर्स मेजर्ड इन व्हाट यूनिट? न्यूटन। और ये पर क्या हो जाएगा, एरिया किस में होता है? और एक और बताओ इसका क्या हो जाएगा, डाइन, डाइन पर क्या होता है, सीएम स्क्वायर। तो ये दोनों बन गए क्या, प्रेशर के, जो कि पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर ये वाला है, ऊपर वाले को और कर दो, कर दो कैपिटल पी स्मॉल ए, स्टैंड फॉर व्हाट बोलते हैं, पास्कल। ये पास्ता नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, पास्कल था ये, हाँ गलती से पास्कल ना बोल दें, जैसे आप न्यूटन को नूतन बोलते थे वैसे पास्कल को पास्ता नहीं बोलना। और द वे ऑफ राइटिंग इज व्हाट, कैपिटल पी और स्मॉल ए नीचे ऐसे बोलते हैं पास्कल। पास्कल इज व्हाट, दिस इज यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ बोलते हैं क्या, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर बोलते हैं, पास्कल। अब आपको मैं पास्कल बोलूं समझ जाइएगा कि प्रेशर को आप पास्कल बोलेंगे, मतलब नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट जो उसने डिस्कवर किया था, पास्कल नाम था, पास्कल था उनका। ठीक है, यहां से अब दिक्कत आपको नहीं आएगा। अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा तुरंत, एग्जाम का पहला क्वेश्चन 2 नंबर का ये बनता है, डिफाइन 1 पास्कल ऑफ प्रेशर। दिमाग की आपकी बत्ती जलती रहे, जैसे आपने 1 डिफाइन किया था न्यूटन, याद करिए फोर्स में आप डिफाइन कर चुके हैं, 1 न्यूटन डिफाइन कर चुके हैं, आप डिफाइन कर चुके हैं 1, जो भी आप आगे करेंगे आपको मिल गया है 1 पास्कल डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे आप 1 पास्कल, कुछ बनाइए अपने से। 1 पास्कल कब प्रेशर आएगा, ये प्रेशर 1 पास्कल कब आएगा बताओ, कब? अरे आप तो डिफाइन, जैसे आप, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, 1 पास्कल डिफाइन करिए भाई, जैसे आपने डिफाइन 1 न्यूटन किया था, 1 न्यूटन याद करो, फोर्स एमए से 1 न्यूटन कैसे आता, ये क्या लिए थे 1, ए क्या था 1, तो एफ आ गया था 1, डिफाइन हो गया था। वैसे डिफाइन करिए, बोलिए इस डब्बे से आपको 1 पास्कल डिफाइन करना, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, डिफाइन तो करना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे चलेगा बताइए। जैसे डिफाइन हुआ था 1 न्यूटन, वैसे ये डिफाइन कैसे होगा, 1 पास्कल प्रेशर कब आएगा, व्हेन वी अप्लाई हाउ मच फोर्स, 1 न्यूटन, एंड अप्लाइड ऑन व्हाट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। ये बोलना है आपको। ऊपर क्या रहेगा बच्चों, ये 1 न्यूटन रहेगा, और एरिया कितना रहेगा 1। अब इसको सॉल्व करके बताओ इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे कि व्हेन वी अप्लाई हाउ मच फोर्स, व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन फोर्स, वेयर, ऑन व्हाट एरिया
of how much 1 meter square comma what 1 pascal of pressure is there, या अप्लाइड जो भी, ये आप डिफाइन कर लिए 1 पास्कल का प्रेशर। आपको बोलना था भाई ये चीज, मुझे नहीं। तो देखिए इसके बाद आपको आना स्टार्ट हो रहा है, डब्बे के बाद डेफिनेशन आपको स्टार्ट हो गया, वो आपको लगातार आता रहेगा, और जब फ्लूइड आएगा ना तो आप झूम जाएंगे क्लास के अंदर। वो तो गजब का टॉपिक है, उसमें वो अप थ्रस्ट है, बॉयन फोर्स है, प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, एक से कॉन्सेप्ट वहां पर आता है। ये सब बहुत कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये तो डब्बा आया स्टार्ट हो जाइए। ठीक है भाई, यहां तक आप कर लिए 1 प्रेशर ऑफ पास्कल। अब आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन, बिकॉज एग्जाम में एप्लीकेशन भी आता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं एप्लीकेशन के पहले एक काम कर लेते हैं। एक बहुत ही आइकॉनिक टर्म आता है, बड़ा ही फेमस टर्म आता है, वो ये है। पहले आप बताइए, आप लोग देख के क्या होना चाहिए यहाँ पे। ये ग्राउंड लेवल है, बहुत ध्यान से फोकस करना है इसको, ये आपको कॉन्सेप्ट रिटेन कराएगा। मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक का शेप क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल। आजकल क्यूबॉइडल होता है, पहले था टाइम था कि रेक्टेंगल का आता था ब्रिक, ऐसे पतला सा, सस्ता था, मिलता था ऐसे काट के। अब ऐसा नहीं, अब कैसे आता बच्चों? अब ऐसे आता है। ये शेप कैसा है, 2D की 3D है? 3D है पक्का? बोलिए भाई। हाँ 3D है सर, चलिए ये आपको पता है। ये एक ब्रिक है, इस ब्रिक को उठा के मैं ये रख रहा हूं यहां पर, ध्यान से फोकस करना क्या हो रहा है। ये उठा के ब्रिक मैंने यहां रख दिया, इस पे आपको मिलता है न्यूमेरिकल, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है न्यूमेरिकल 3 नंबर का इस पे। इसके बाद नहीं दिक्कत आएगा, ये ऐसे रख दिया, ठीक है, रख दिया मैंने। अब इसी को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए बताइए। इस केस में आई हैव केप्ट दिस ब्रिक विच हॉरिजेंटली या वर्टिकली, आई कैन से हॉरिजेंटली, यहां कैसे रखा है मैंने? वर्टिकली। बताइए किस केस में ब्रिक विल अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड? वर्टिकली। सही है ना भाई? रीजन क्या बताइए? यहां पे सर केवल इतना एरिया, ये अब ग्राउंड लेवल है, केवल इतना एरिया कवर किया, पूरा नहीं, इतना, ये बस इतना कवर किया। यहां पे क्या है? यहां पे सर देखिए आपका एरिया है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है सर। इस पे एक आपको बोर्ड में कह रहा हूं, आपको क्लास 9th में न्यूमेरिकल मिलता है, इस बात को प्रूफ करवाएगा आपसे, कुछ देगा वैल्यू न्यूमेरिकल देगा। तो पहले तो आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो आप समझ गए ना कि भाई इस केस में लगाएगा अधिक प्रेशर, यहां कम प्रेशर। आइए इसको प्रूफ किया जाए। अब जब प्रूफ करेंगे तब दिमाग क्लिक करेगा। तो प्रूफ कैसे होगा था इसका, ये तो मैं जान गया, इसको प्रूफ करना है कि हाँ प्रूफ करना पड़ेगा। तो आइए इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना हुआ है, वो कर लेते हैं, काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पहले बनाऊंगा अपने साइड से, फिर एनसीईआरटी कराऊंगा, पहले अपना वाला बनाते हैं। तो लिखिए अ ब्रिक ऑफ शेप क्यूबॉइडल। मत लिखना भाई, वो तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, क्यूबॉइडल ही होता है ना, लिख मत देना। अ ब्रिक ऑफ मास लिखो, अ ब्रिक ऑफ मास। कितना मास लिया जब ब्रिक में, तो कितना होता है मास? बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक 1 kg मान लीजिए, 2 kg मान लेते हैं, 2 kg ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन बच्चों बोले तो बताइए क्या होता है डायमेंशन का मतलब? लेंथ ब्रेथ हाइट। हाँ डायमेंशन लिखिए, लेंथ को ले लो 6 मीटर, 6 ज्यादा हो जाएगा, ले लो हाइपोथेटिकल, क्या करना है, 6 मीटर मल्टीप्लाई विथ 1 मीटर मल्टीप्लाई विथ 2 मीटर। बताइए इसमें से लेंथ कौन है, ब्रेथ कौन है, हाइट कौन है? लेंथ कौन है? लेंथ यही होता है लेंथ, फिर बी यही होता है डायमेंशन ना बच्चों, यही डायमेंशन होता है। सब याद रखिए फॉर्मेट मैथमेटिकली, डायमेंशन वो ऐसे ही देगा आपको, 6 1 2 दिया है तो पहला वाला लेंथ ही बनता है, फिर बी बनता है, फिर एच बनता है। ठीक है, लिखिए आगे। अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg ऑफ डायमेंशन, दिस वन प्लेस्ड horizontally and then vertically, horizontally and then vertically। ठीक है, फाइंड
pressure exerted by this brick in both the cases. Find pressure exerted by this brick in both the cases. लिख लो. Find pressure exerted by this brick in both the cases. आपको मेरी हेल्प चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, कर आप लेंगे, मैं बस एक केस करूंगा, बाकी आप करेंगे अपने से, ठीक है बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए. देखिए आज आप प्रूफ कर देंगे इस बात को, ऐसा होता भी नहीं होता है. देखिए ये फिजिक्स बच्चों ना, इसमें मैथ्स का होता है मिक्सचर. फिजिक्स तो पूरा थ्योरी बोल देगा, लेकिन प्रूफ करवाने के लिए आपको मैथ्स का हेल्प लेना पड़ेगा. अब ये प्रूफ भी करेगा, थ्योरी क्लियर था, एक बार फिर से देख लो क्या है. एरिया कम कवर किया सर, अप्लाई मोर प्रेशर. एरिया अधिक कवर किया सर, अप्लाई लेस प्रेशर. प्रूव हो गया. लेकिन मैथमेटिक्स कैसे करेगा ये है. अब इसके लिए मैं काम करता हूं. पहले तो मैंने ब्रिक लिया, ब्रिक को मैं क्या रखूंगा पहले केस बच्चों. द फर्स्ट केस इज व्हाट, फर्स्ट केस इज आई विल कीप इट वेयर, कैसे रखूंगा मैं, हॉरिजॉन्टली. तो अब कुछ करना मत, बस देखना है ना कि छाप लेना है इसमें से. अब सर कर रहे हैं, अब देखिए पहले क्या है. एक केस मैं करूंगा, बाकी करिएगा अपने साथ लोग. ये रख दिया मैंने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली, एक केस मैंने बनाया आपके लिए, और ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल ऐसे, और ग्राउंड ऐसे. चलो बताओ इसका डायमेंशन मार्क करो. लेंथ कहाँ, ब्रेथ कहाँ, हाइट कहाँ. लेंथ कहाँ पर है, लेंथ है 6 मीटर. ब्रेथ कहाँ पर होता है, ये वाला कितना, ये है 1 मीटर. हाइट कहाँ होता है बच्चों, ये हाइट है क्या, ये हाइट है, ये हाइट है, सब एक ही है ना. तो ये हाइट कितना मान लेते हैं, 2 मीटर. सही है. चलो बताइए मेरे को आप कि इसका प्रेशर आपको निकालना है पहले केस में. तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने. फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ प्रेशर का. फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है. बहुत अच्छी बात है. बताओ इस ब्रिक ने इस ग्राउंड पे कितना लगाया है फोर्स, वो कैसे निकालेंगे आप. फोर्स कैसे निकालेंगे राइट ना, बताओ मैं क्या लगा रहा हूं फोर्स ऑन द ग्राउंड, बताइए कैसे निकालेंगे. यदि मेरा आपको मास मिल जाए क्या करेंगे आप, मेरा आपको मास मिल जाए तो राइट नाउ मैं ग्राउंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं कैसे निकालेंगे. तो बोलेंगे आप क्या करेंगे, मेरा वेट निकाल देंगे. तो बताइए ब्रिक का वेट कितना है, तो इसको mg कर दें और अपॉन एरिया कर दे रहा है. तो बताओ ब्रिक का वेट कितना है, ब्रिक का मास क्या है, ब्रिक का मास है 2 kg. अब 2 kg में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.8 या 10 मान लो, तो कितना आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय ब्रिक ऑन द ग्राउंड अपॉन एरिया. बताओ वजह कैसे आएगा. ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा फोकस करिए तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा. बताइए इस ब्रिक का एरिया कैसे निकालेंगे. तो डोंट थिंक इन क्लास 8 की सर टीएस से सीएस से पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे. ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो वो ग्राउंड को टच कर रहा है, उसका एरिया कैसे निकलेगा. तो बताइए नीचे का शेप क्या, ये क्या शेप है, ये शेप रेक्टेंगल होता है ना, कैसे निकलता है एरिया. L इंटू बी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 हाउ मच, ओनली 6. कितना आ जाएगा 20 अपॉन 6, दैट मीन्स 10 अपॉन 3. ये कितना आएगा 3.33 आई कैन से पास्कल. यहां किसी को डाउट है तो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज और पूछ लो मुझसे, कहीं पॉइंट मिस से हो गया हो तो. वो वाला क्लियर बात है. mg कैसे आया बताइए. चौक कितना डाला है, फोर्स मेरे पाम कैसे निकालेंगे. तो क्या निकालेंगे आप निकालेंगे चौका का क्या है, वेट क्या है, जितना इसका वेट उतना लगा होगा फोर्स मेरे ऊपर, और क्या लगा सकता हूं. तो ब्रिक ऐसे पड़ा हुआ है, तो ब्रिक क्या लगाता है फोर्स, उसका वेट निकाल दो. ब्रिक का वेट mg से निकलेगा, उसका एरिया ये निकाल के इतना आ गया. अब सेकेंड केस क्या है, कीप इट व्हाट, वर्टिकली. वो आप ट्राई करेंगे, मैं नहीं. अब आप देखिए किसमें अधिक प्रेशर अप्लाई करता है. तुम थोड़ा सो जा रहे हो, लेट बच जा रहा, तुम गिर जाओगे तो. हाँ एक पानी पी लो पहले, एक सिप मार लो. किसी को प्रॉब्लम यहाँ पर है, डाउट शाउट है, पूछ लो. इसके बाद किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन डाउट आपको नहीं होना चाहिए.
इसके पहले चलेगा, वो पहले कुछ था ही नहीं। असली तो शुरुआत कहीं से होता है, प्रेशर से होता है। और इसका एक लिमिटेड एरिया है, इस पे कुछ अधिक कुछ नहीं करना, बस एक क्वेश्चन ये करेंगे और 2-3 तो एप्लीकेशन हो गया, प्रेशर खत्म, इतना ही करना होता है। उसके बाद का कहानी अच्छा खासा है। एक बार फिर से बोलता हूं, ये ब्रिक रखा था ऐसे हॉरिजॉन्टली, क्लियर दिख रहा है बच्चों को। लगाना है कि ये प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो जो ब्रिक का वेट है वही उसका फोर्स है, तो आप ब्रिक का वेट निकाल दीजिए, और वेट निकलता है mg से। ब्रिक का मास पता है और अर्थ का जी पता ही है आपको, बिकॉज इवेंट इज गोइंग ऑन अर्थ ओनली। एरिया कैसे निकालेंगे ब्रिक का, तो ब्रिक का एरिया निकालने के लिए आपको ब्रिक का पूरा एरिया नहीं फाइंड आउट करना है, वो कितना पोर्शन टच कर रहा है ग्राउंड को वो निकालना है। तो केवल एक रेक्टेंगल इसका नीचे का टच कर रहा होगा, तो उसका निकलता है L/B से। L/B ये आ गया। अब आप करेंगे एक और केस, उसका नाम है वर्टिकल, वो वाला आप करिए। अब बनाइए डायग्राम एक और, केस 2 वाला। यदि वो नहीं बना पा रहा है तो फिर कुछ आ नहीं रहा है आपको, अल्टीमेटली कुछ नहीं आया, और आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको चीजें आनी चाहिए किसी भी तरह से। सेकंड केस ड्रॉ करिए, अब बनाइए वर्टिकल केस। एक आना चाहिए, पूरा कंसंट्रेट करिए इसके ऊपर। यदि 1 घंटे भी नहीं कर पा रहे हैं आप क्लास का कंसंट्रेशन, तो आपका लेवल ऑफ ब्रेन एकदम गड़बड़ जा रहा है। इसका मतलब हाईली ब्रेन आपका अनस्टेबल है, और इसका रिपरकशन दिखता है बाद में, कुछ दिन बाद, क्या हुआ मेरे साथ सर। अब बनाइए सेकंड केस, क्या बनेगा। ये आपका ऐसे होगा, जैसे आप ब्रिक को चेंज करिए, ये आपका क्वेश्चन आपका लॉजिकल स्किल बढ़ा भी रहा होगा। जब ब्रिक को चेंज करेंगे तो उसका डायमेंशन बदलेगा। जैसे ब्रिक को ऐसे रखेंगे आप, अब आपको ये मैं पूछूंगा, बताइए, आप बताएंगे मेरे को, जैसे मैं ऐसे रख रहा हूं तो कौन सा डायमेंशन कहां जाएगा, सोचिए बात। आ जाइए, चलिए बताइए। ये ग्राउंड लेवल आपको दिख रहा है, हाँ तो बताइए डायमेंशन कौन सा कहां गया। अब बताओ 6 कहां मेंशन करूं। अब एक 6 क्या बन गया, इसका हाइट बन जाएगा ऐसे, बहुत अच्छा, ये 6 यहां चला गया। अब बताओ 1 कहां जाएगा, 1 वही था जहां 1 है, वो कहां जाने वाला है। ये कितना बताओ, ये कितना आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। तो बस अब निकालिए इसका, क्या निकालना। अब बताइए कितना आएगा बच्चों प्रेशर इस केस में। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बताओ फोर्स कैसे निकालोगे, वही mg, वेट है, वेट ही है भाई इसका। ए कैसे निकालोगे, कौन सा पार्ट टच कीजिए, टच कर रहा है क्या, बोलेंगे 2 × 1 ए, तो mg कितना था हमारा 2 × 10 डिवाइड बाई 2 × 1 मतलब 2, मतलब कितना आएगा। लुक एट द प्रेशर, हाउ मच, कितना सही है, कितना 20 आएगा क्या, ये 20/2, आंसर इज 10 पास्कल। अब दोनों में कंपेयर कर लो, ये रखे थे वर्टिकली, वो था हॉरिजॉन्टली। इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टली द प्रेशर वाज वेरी लीस्ट, इतना कम था। देखो अब जैसे आप ऐसे रख दिए, लुक एट द प्रेशर कमिंग व्हाट 10, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन ये मैंने सिंपल क्वेश्चन दिया था एग्जाम के लिए, ये डायमेंशन बहुत टफ देगा आपको, सीएम में देगा, मेरा तो मीटर में था, तो सीएम को पहले मीटर में कन्वर्ट करके तब आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इतना काम आप सही कर पा रहे हैं, लास्ट में आप क्या लिख पाएंगे, तो देख लेना कि इन द वर्टिकल केस मोर प्रेशर, वहां पे लेस प्रेशर। लोगों का अमाउंट यू कैन सी 3.3 एंड लिखा है यहाँ पे 10 लिख दिया है। इतनी बात ठीक पे चल रहा है, इतना आपने न्यूमेरिकल निकाल दिया, देख लीजिएगा कैसे। तो यहाँ पे थ्योरी था, वहां पे बच्चों न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा। एक टॉपिक को आपने थ्योरी से पढ़ा है, वही टॉपिक आप न्यूमेरिकल से पढ़ रहे हैं, और वही टॉपिक आपको एप्लीकेशन से पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन से कैसे पढ़ना है वो देखना आपको होगा। तो इसमें सेट्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं लगातार, वो क्वेश्चन आप ही फ्रेम करेंगे, मैं बस जा रहा हूं हर क्वेश्चन को एलेबोरेट करने आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, किसी को डाउट इसमें चल रहा है, इसमें सही है। स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप, व्हाई। जो आपके स्कूल के बैग्स होते हैं जो आप यहाँ पे हैंग करते हैं, वो वाइड होता है ये स्ट्रैप, क्यों ऐसा होता है, रीजन क्या है। अब ये आ गया एप्लीकेशन, प्रेशर रिड्यूस करता है, कैसे, सरफेस का नाम मत लीजिए, एरिया बस बोलिए, क्या बोलेंगे इसका आंसर बताएंगे तो ना मुझे, ऐसे बोलिएगा ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया है, बस ये बोलेंगे आप। आंसर बताइए क्या बोलेंगे अच्छे से। क्वेश्चन आ गया, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप,
रीजन आउट, तो क्या बोल के आएंगे? रीजन इज फॉर रिड्यूसिंग व्हाट? प्रेशर ऑन योर शोल्डर। क्यों रिड्यूस कर पाएगा भाई वो? बिकॉज अभी आपने क्या पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है बताओ, ये किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली, डायरेक्टली। तो यदि इसको मैं वाइड कर दिया, जैसे ये वाइड होगा इट विल बी लेस। तो क्या आंसर दे के आएंगे आप कि द स्कूल बैग्स जो होता है उसका क्या उसको बोलते हैं? वाइड स्ट्रेप। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वाइड स्ट्रेप वी कैन रिड्यूस व्हाट? प्रेशर। बिकॉज प्रेशर क्या होता है? इन्वर्सली एरिया होता है। पहला वाला केस बन गया। सेकेंड के बताओ, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइफ। नाइफ को शार्प क्यों बनाते हैं? क्या रीजन है? नाइफ, चाकू एकदम शार्प क्यों होता है? जितना वो शार्प होगा, जितना एरिया वो लेस देगा, वो क्या करेगा? द अप्लाई मोर प्रेशर। और उसका जॉब ही है क्या? अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द फ्रूट्स। ठीक है भाई। एक इवेंट मुझे याद आया, लास्ट टाइम बच्चों को मैंने एक कहानी सुना था, माँ और बेटी की कहानी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बताइए इसमें फिजिक्स कहाँ पर है? बता दिए तो मतलब चीजें आपको समझ में आ गई। एक बच्चा था, वो बहुत छोटा सा था, वो मम्मी गोद में खेल रहा था अपने। तो यही दिवाली का टाइम चल रहा था, तो उसकी मदर किसी और से बात कर रही थी मोहल्ले में। अब वो बच्चा अपने मदर का अटेंशन पा नहीं पा रहा था, वो क्या करे? तो अपने इतने स्मॉल स्मॉल पैर से वो लगा मम्मी को मारने। एंड मदर हैज नॉट रिएक्टेड एट वंस, एक बार भी रिएक्शन दिखाई नहीं। वो क्या करे क्या करे? तो उसने कहा कि मैं पढ़ाऊं फिजिक्स। तो इंस्टीड ऑफ लाइक यूजिंग लेग एंड ऑल, तो वो क्या किया? अपने दांतों का इस्तेमाल किया, अपने 2-3 दांतों से अच्छे से काट लिया, और जैसे काटा मदर हैज रिएक्टेड। बताओ इस चीज में उसने क्या यूज किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? प्रेशर। कैसे भाई? दांतों की क्या होती, क्या दांतों गाना क्या गाना गा रहे हैं? दांतों में क्या? दांतों का क्या एरिया क्या होता है? कम होता है। और जैसे वो कम होगा वी अप्लाई मोर प्रेशर, तो वो लगा के उसने प्रेशर काट लिया, वो रिएक्शन दिखा दी। तो इस पूरे यूनिट क्या होता है आपका? बन जाता है फिजिक्स। ठीक है भाई, ये हो गया। एक और बताइए, हाई राइज बिल्डिंग हैज गुड फाउंडेशन। ये भी एग्जाम क्वेश्चन आता है। हाई राइज बिल्डिंग हैड गुड फाउंडेशन। यदि आपको बिल्डिंग को बहुत ऊंचा बनाना है तो उसका फाउंडेशन काफी वाइड होना चाहिए। बताओ क्या इसका रीजन है? लगा दिया नैरो टाइप का, इतना पतला सा एरिया कवर किया और लगा दिया बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, तो बिल्डिंग ऊंची हो गई। लो कुछ देर बाद धड़ाम से नीचे आ जाएगा भाई, समझ रहे हो? अब वाइड कर दिया तो नाउ बिल्डिंग्स आर सेफ बोलते हैं। इसका बताओ क्या बच्चों रीजन है? हाई राइज बिल्डिंग हैड गुड फाउंडेशन। रीजन? बिकॉज ऑफ गुड फाउंडेशन इट कवर्स व्हाट? मोर एरिया एंड अप्लाई द लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, वी कैन सेव द बिल्डिंग। ऐसे 2-3 चिंदी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो आप निकाल देंगे। तो 2-3 क्वेश्चन आप फ्रेम कर लीजिएगा, उसका आंसर खुद से लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि नोट्स आपका मेंटेन होना चाहिए तो मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को लिखिए, पहला क्वेश्चन। व्हाई डू वी हैव वाइड स्कूल स्ट्रैप बोलते हैं? Why do we have wide schools strap? या बहुत तेज। Why do we have wide schools? क्या होता है? स्ट्रैप। ठीक है, या इसको आप रिफ्रेम भी अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हैं अच्छे से कि वाई स्कूल स्टेप्स आर वाइड, वॉट एवर, जो भी। आंसर बना लेंगे इसका। देख आंसर 2-3 लाइन छोड़ दो, बना लेना अपने से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखो, हाई राइज बिल्डिंग हैड गुड फाउंडेशन। वाई? हाई राइज बिल्डिंग हैज अ गुड फाउंडेशन। खुद तबीयत खराब है आज मेरी। हाई राइज बिल्डिंग हैज गुड फाउंडेशन। सबके आंसर फालतू ही हैं, बना लेंगे यार, कोई मतलब नहीं है। लेक्चर 1 इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से आपको अच्छे से जम करना चाहिए, वो कॉन्सेप्चुअल है। 2 कर ले क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये है, ये मैं बोला ही आपसे नहीं। ये देखिए ध्यान से, ये क्या शेप दिख रहा है आपको?
दिस इज NaIL। क्या बच्चों? नेल। नेल का क्या होता है बताओ? स्ट्रक्चर पॉइंटेड एंड टॉप शार्प। रीजन बताइए। नेल में पॉइंटेड एंड होता है, ये शार्प होता है, रीजन क्या होता है? अच्छा, ये एंड वाला शार्प क्यों होता है? हैमर से आप, ठीक है, लगाएंगे फोर्स हल्का सा भी, तो यहां पे कितना एरिया दिख रहा है? वेरी लेस एरिया। एंड बिकॉज ऑफ लेस एरिया क्या हो जाएगा? इट क्रिएट्स मोर प्रेशर ऑन द वॉल एंड इट विल इंसर्ट इजिली। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम वाले आपको फ्रेम कर सकते हैं अबाउट द नेल, ठीक है ना भाई? कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेल इट इज पॉइंटेड एंड शार्प व्हाट? टॉप। वाई? तो इसको भी आप लिख देंगे, मतलब ये सब लिखवा नहीं रहा हूं, सब आप लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अच्छा ये बताइए, जो आजकल फैंसी बाइक चलती है, उस बाइक के आप टायर को देखें, काफी वाइड होता है टायर। क्यों होता है? क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ व्हाट? वाइड टायर। क्या होगा? टायर काफी वाइड होता है, यदि वाइड रहे तो क्या होगा? लेस प्रेशर, और पूरा ये बाइक आपको बैलेंस करेगा। तो बिकॉज ऑफ मोर एरिया वी अप्लाई द लेस प्रेशर। वो सब बाइक का वेट बड़ा हैवी होता है, वो इतना हैवी वेट होता है कि उसको बैलेंस करने के लिए आपको वाइड करना पड़ेगा कि वो प्रेशर कम अप्लाई कर पाए ऑन द बोर्ड ग्राउंड, तो वहां पे कर पाते हैं। आई होप ये सब क्वेश्चंस आप रिगार्डिंग प्रेशर अपने से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल बैग्स वाला क्वेश्चंस हुआ, नाइफ का हुआ, नेल का हुआ, बिल्डिंग्स का हुआ, ये सारे क्वेश्चन किससे बिलोंग करेंगे? प्रेशर से बिलोंग करेंगे। यहां तक ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? ठीक है, एक बार फटाफट रिकॉल कराइए लेक्चर 1 को पहले तो मेरा, फटाफट। पहले क्या था? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड ऑन, सही है, पहला हो गया। और इसका एप्लीकेशन कहाँ है? मेरा खुद का वेट, आपका वेट क्या है? थ्रस्ट है, सही है। फिर क्या आया था? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर एरिया, वो आपका प्रेशर हो गया, सही है सर। फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। क्या होता है इसका यूनिट? पास्कल। पास्कल बोलेंगे या बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल क्या होता है बच्चों? व्हेन अप्लाई 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड ऑन व्हाट एरिया, वो पास्कल होगा, सही है सर। इसके बाद वी हैव वन सो मेनी एप्लीकेशंस लाइक ब्रिक वाला केस एप्लीकेशन हो गया, नेल वाला केस, बिल्डिंग वाला केस, नाइफ वाला केस, मदर और चाइल्ड वाला केस। वो सारे केसेस को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर सकता है, लेकिन एक ही फंडा रहेगा, फोर्स इज व्हाट, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। इसी में से फ्रेम करेगा कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, इसका न्यूमेरिकल टफ है थोड़ा सा, ठीक है। इसका इसलिए टफ है न्यूमेरिकल, आपको हल्का दिखा दो चीज में, एक सेकंड दे रहा हूं, एक सेकंड बस। इसका इसलिए टफ है कि सर ने तो इजी कर दिया था, बस आपको मैं एक चीज दिखाता हूं शॉर्ट में, बस शॉर्ट में, कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त देता है 3 नंबर का। ये देखिए ध्यान से, ब्रिक का मास दिया है 5 kg और ब्रिक का डायमेंशन क्या दिया, देखो जैसा। अब यहां फंसेंगे, क्यों फंसेंगे सर? रीजन इसलिए फंसेंगे यहां पर आप लोग, क्योंकि यहां पर आपको मैथ डिस्टर्ब करेगा। इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है? तो लिखा है 40 cm मल्टीप्लाई विथ 20 cm एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट 10 cm। बताइए दोनों प्रॉब्लम क्या है? एक केस को रखना है हॉरिजेंटली और एक क्या रखना है? वर्टिकली। बोलेगा कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दोनों केसेस में। बताओ इस क्वेश्चन में मेरे में क्या अंतर है? मेरे वाले में डायमेंशन काफी सुंदर था, 6 मीटर में था, मीटर, और मास क्या था मेरा? 2 kg। तो kg भी अच्छा है सर, एसआई में होता है, ये सब भी एसआई में होता है, चलेगा। यहां दिक्कत करेगा, बताओ यहां पे ये किस में होता है? ये तो एसआई में है, क्या ये एसआई में है क्या? अब बच्चा ही ध्यान देगा नहीं एग्जाम में और चेंज ही नहीं करेगा उसको, और चेंज नहीं करेगा पूरा एक पेज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो बताइए पहला टास्क क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? जो इसकी डायमेंशन है एल, वो क्या बनना चाहिए, किस में आएगा वो? बताइए सीएम से मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्या करेंगे, डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई विद? अरे पढ़े ना, बचपन की यादें याद करो। बचपन में क्लास 5 में पढ़ाया गया था कि 1 मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? 1000 कि 2000 कि 10,000? 1 लाख करोड़ कितना होता है? 100 होता है। बहुत बढ़िया, कितना होता है? 100 होता है। बताइए वो चेंज कर पाएंगे, कितना आएगा? ये आएगा 0.4 मीटर में आएगा। ये गंदी से वैल्यू आ जाएगी। बताओ बी कितना आएगा?
0.2 मीटर। बताओ सी कितना, एल कितना है, एच सॉरी 0.1। इसके बाद कहानी कर लेंगे आप लोग, क्या कहते हैं, इसको रख दे हम लोग हॉरिजेंटली और वर्टिकली, तो बताइए इन शॉर्ट में हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे बच्चों? यदि ये रख दिए हॉरिजेंटली, कैसे इसका शेप बनेगा, हॉरिजेंटली कैसे बनेगा? हाँ यहाँ बताओ कैसे आएगा, ये कितना होगा, ये कितना बचोगा? 0.4, बहुत बढ़िया। ये बताओ कितना बचोगा? 0.2, बहुत अच्छा। ये वाला 0.1 हो जाएगा। अब बताओ, और ये कितना है, मास कितना है 5। अब लगाओ प्रेशर, वहीं कर लेते हैं। बताओ प्रेशर कितना आएगा, फोर्स 5 × 10 अपॉन कितना, एरिया कैसे निकालोगे? तो 0.2 मल्टीप्लाई विथ 0.4। सर इतना भी टफ नहीं था, बस हो जाएगा लग रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 0.8। जो भी आएगा आप देख लीजिए। मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं इसको सॉल्व ऐसे करता, 50 करता, नीचे बोलता है 0.4 0.2, एक उड़ाओ पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मैथमेटिकली 1 0 एक्सटेंड कर दो, पॉइंट उड़ा दो, इसके बाद एक डिजिट है, एक और एक्सटेंड कर दो। अब हो गया 5000 डिवाइड बाई 8। इसको मैं सॉल्व करता और जो भी आंसर आता मेरा क्या आता, वो आंसर पास कर दो। एंड आई होप द सेकंड केस यू कैन मेक फॉर द वर्टिकल केस। ये आपके एनसीईआरटी का काफी ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मेरे वाले में डायमेंशन अच्छा था, यहाँ पे गंदा। बच्चे ये ध्यान नहीं देते एग्जाम में, ये इग्नोर कर देंगे, इसको चेंज ही नहीं करेंगे। प्लीज आप पहले चेंज करके क्वेश्चन करिएगा। ठीक चल रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1 पूरा होता है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? केवल थ्रस्ट और प्रेशर। अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये पढ़ेंगे, क्या वो है, फ्लूइड, कि पानी के थ्रू कैसे प्रेशर लगाते हैं हम लोग वाटर में, वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ठीक है बच्चों, बोलो क्या बोलते हो? अब नेक्स्ट टाइम लेक्चर 2 में ध्यान से फोकस और करिएगा।